रंजन कुमार। मैं आज के टॉपिक में एक कहानी का एक चैप्टर लेके आया हूँ, लेखक परिचय, जिसका अमरकांत का चैप्टर है ना। अमरकांत लेखक है इनकी, और इस चैप्टर को मैं आज से लेखक परिचय इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और इससे अगर लेखक परिचय से, अगर बहादुर चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन अगर लेखक परिचय से आएगा तो आप लोग के हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग के इससे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो ठीक है, मैं आते हैं लेखक परिचय पर। थोड़ा सा कि आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो भी दिक्कत होगी आप लोग बढ़िया से सुनिए, और ताकि इसको वीडियो को आप सफल बनाएं और आपको यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, लेखक परिचय है। देखिए, अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। हाँ, देखिए, जब लेखक जो है अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कि नगर बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किए कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई थी। इन्होंने क्या किए कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, बलिया जिला है इनका, और बलिया जिला से इन्होंने क्या किए कि पढ़ाई किए, शिक्षा की अपना प्रारंभ किए। जैसे जो अमरकांत जी थे, इन्होंने बचपन से क्या किए कि पढ़ाना शुरू किया, तो इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई थी, है ना। और इनका जन्म आप लोग जाने कि 1925 ईस्वी में नगर बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, है ना। आगे देखते हैं। कुछ समय तक इन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। कुछ समय के बाद जब इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, तो इन्होंने जब बचपन में थे तो इन्होंने बचपन में पढ़ाई किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल से। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जब सियान होते गए तो इन्होंने क्या किए कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए, जैसे मैट्रिक इंटर होता है तो मैट्रिक तो इन्होंने वहीं किए, लेकिन इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए थे इन्होंने कहाँ से, कुछ समय तक गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए थे। माने कुछ समय तक इन्होंने क्या किए कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्या किए थे कि इलाहाबाद से, गोरखपुर और इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए थे के लेखक अमरकांत जी, है ना। आगे देखिए, और इसके बाद क्या किए थे कि 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में शामिल अधूरा रह गए थे। इन्होंने क्या किया कि 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने क्या कि, जैसे मान लीजिए हमारे देश के लिए जो होता है ना, तो स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भाग लिए, लेकिन जब भाग लिए तो इन्होंने असफल रहा। मतलब कि इसकी जो कार्यवाही चल रही थी, इन्होंने क्या किया, अधूरा ही रह गया, है ना। तो आगे देखिए, 1946 ईस्वी में सतीचंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए। अब देखिए कि इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में शामिल अधूरा ही रह गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किए कि पूर्ण रूप से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की 1946 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोरखपुर और इलाहाबाद से कर रहे थे। लेकिन क्या हुए ना कि कुछ समय तक इन्होंने क्या किए कि स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने क्या किए, शामिल हो गए। और शामिल होने के पश्चात क्या होगा कि जब हमारे देश के लिए जब कोई भी अगर वीरांगना हो या महापुरुष हो, जब शामिल हो जाते हैं तो उसकी पढ़ाई थोड़ा सा लचर पचर हो जाती है। इसी के चलते अमरकांत क्या किए थे कि इसको गोरखपुर से इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी समय क्या किए थे कि 1942 ईस्वी में क्या किए, स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने क्या किए, शामिल हो गए। तो शामिल होने के बाद क्या कि इनको इंटरमीडिएट की परीक्षा क्या रही, असफल रही। फिर भी इन्होंने क्या किया कि पढ़ाई जारी रखने के लिए 4 साल बाद फिर इन्होंने से 1946 ईस्वी में सतीचंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अब जाकर क्या किए कि 4 साल के बाद इन्होंने किसके चलते पढ़ाई नहीं किए थे, ये स्वाधीनता संग्राम इन्होंने भाग ले लिया था, और भाग भी लिया था तो उन्होंने 4 साल तक तो कई काम स्वाधीनता संग्राम में हमारे देश के लिए काम किए, लेकिन इन्होंने क्या किए, असफल रहे, जिसके कारण क्या किए, इन्होंने पढ़ाई का जरिया फिर से चालू कर दिया। तो 4 साल बाद 1946 ईस्वी में सतीचंद्र कॉलेज, 1946 ईस्वी में सतीचंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए। इन्होंने 1946 ईस्वी में सतीचंद्र कॉलेज में इन्होंने 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर ली, है ना। तो चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA
किए थे। और 1947 ईस्वी में क्या किए थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए किए थे। 1947 ईस्वी में, जिस समय हमारा देश 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय ने अमरकांत की पढ़ाई जब 1947 चल रहा था, तो 1947 में इन्होंने क्या किए कि बीए किए। कहाँ से किए? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में बीए किए थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि अमरकांत जी 1947 में किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो बोलना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। देखिए, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? एमए किए। उसी समय क्या किए कि हमारा देश आज़ादी में लोग वही समय क्या हो कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय इन्होंने क्या किए थे कि बीए किए थे। आगे चलते हैं। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक में संपादित विभाग में नौकरी कर लिए। अब देखिए कि 1948 में जब इंटरमीडिएट भी पास हो गए, इंटरमीडिएट इन्होंने पूर्ण रूप से कब पास किया? 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज आएगा एग्जाम में आपको कि सतीश चंद्र कॉलेज में 1946 ईस्वी में किन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली? तो बोलना है कि अमरकांत जी, है ना। अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि 1900 जब बीए को इन्होंने फाइनल किया, बीए पास करने के बाद क्या किए थे कि इन्होंने 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक में संपादित विभाग में इन्होंने नौकरी कर दिया। और जाके क्या किए कि 1948 ईस्वी में अमरकांत जी, लेखक अमरकांत जी क्या हुए कि इन्होंने सैनिक विभाग में नौकरी की। मैंने कि यहाँ क्या किया ना कि इन्होंने सैनिक बन गया, है ना, फौज बन गए। क्या बन गए? अमरकांत। कब बने? 1948 ईस्वी में। आगे चलते हैं। संपादित नौकरी। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुई थी। अब इन्होंने बीए करने के बाद, जब बीए इंटर भी पढ़ाई किए, इंटर के बाद बीए भी किए, बीए करने के बाद 1948 ईस्वी में इन्होंने नौकरी किए, है ना, सैनिक बन गए। उसके बाद जब इसको क्या किया कि जब इन्होंने पढ़ाई पूर्ण जब हो गई, तो इसको अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आएगा आपको एग्जाम में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ था? तो लेखक अमरकांत को, है ना। अमरकांत जी को आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो अमरकांत को, है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए आगे चलते हैं। अमरकांत ने कई कहानी और उपन्यास लिखे, है ना। और अमरकांत जी थे, इन्होंने अपने पढ़ाई करते करते इन्होंने क्या किए कि बीए भी किए, इंटरमीडिएट भी किए। उसके बाद इन्होंने क्या किए? बीए करने के बाद उन्होंने क्या किए कि नौकरी भी किए। नौकरी करने के बाद इन्होंने जब क्या किए कि कई कहानी और उपन्यास को लिख डाला, है ना। जैसे आता है कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत के। सबसे अगर पूछता है सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो ये है जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत की। उसके बाद देश के लोग और मौत का नगर किसकी रचना है? तो अमरकांत की। मित्र मिलन किसकी रचना है? अमरकांत की। और कुहासा अमरकांत की। लेकिन अगर बार बार जो कंपटीशन में पूछता है एग्जाम में आपके बोर्ड में, तो पूछता है कि कुहासा किनकी रचना है? तो अमरकांत की। कुहासा किनकी उपन्यास है? आएगा एग्जाम में कि कुहासा किनकी उपन्यास है? तो बोलना है कि अमरकांत की। मित्र मिलन किसकी उपन्यास है या कहानी है? तो अमरकांत के। ये मौत का नगर किनकी उपन्यास है? तो अमरकांत के। और जिंदगी और जोक किनकी उपन्यास है? अमरकांत की। तो हम आप लोग के समझ गए होंगे कि आप लोग अच्छी तरह से लेखक परिचय के आप लोग समझ गए हैं। और इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको जोर शोर से इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाएं।